देखो, ओवैसी एक नंबर के झूठ बोलने वाले आदमी हैं। और ये जानबूझकर झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो आदमी औरंगजेब के कब्र पर जाकर वहां पे मत्था टेक के आता है, जो औरंगजेब को मानने वाला है, उसको इस विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब रही सावरकर जी के बारे में सच, तो एक जो कुछ आर्टिकल है सावरकर जी का, उसमें से एक लाइन आउट ऑफ रेफरेंस निकाल के, ये 1925 में लिखा हुआ आर्टिकल है। 1925 में संभाजी महाराज के बारे में कोई भी लिखने को तैयार नहीं था। उनकी इमेज पूरी खराब थी। उस समय जो आर्टिकल सावरकर ने लिखा, तो उन्होंने कहा है कि उसमें आर्टिकल का शीर्षक है हुतात्मा छत्रपति है, मतलब संभाजी महाराज के गौरव के लिए उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा था। तो उसमें से एक वाक्य निकाल के ये महाराष्ट्र के कई लोगों ने चालू किया। और ओवैसी जैसा आदमी तो चाहता है कि ऐसे कुछ एक वाक्य आउट ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। मगर फिर से मैं कहता हूँ कि जो आदमी औरंगजेब का भक्त है, जो आदमी, इनकी जो एमआईएम पार्टी है, ये 1944 में कासिम रिजवी नामक, जो मैं उसे आतंकवादी ही कहूंगा, क्योंकि कासिम रिजवी अध्यक्ष बन के ही एमआईएम ने रजाकार नामक एक संगठन निकाली। रजाकार का मतलब है रजा, रजा मतलब मर्जी, मान्यता लेना। तो हिंदुओं से इस्लाम रजा करने का काम, मतलब उसके लिए उनको कन्वर्ट करना, फोर्सिबली कन्वर्ट करना, महिलाओं पे बलात्कार करना, पुरुषों के हत्याकांड करना, गांव से गांव जलाना। कांग्रेस के जो अभी विद्यमान अध्यक्ष है ना, इनकी फैमिली भी इन्हीं रजाकारों ने जलाई है, ये भी ध्यान में रखो। तो ऐसी जो व्यवस्था थी कासिम रिजवी, ये कासिम रिजवी ने को पाकिस्तान भेजा गया भारत सरकार ने। तो जाते जाते 1958 में ये अब्दुल ओवैसी नामक एक व्यक्ति है, इनकी दादा ही है, उनको अध्यक्ष बना गया एमआईएम का। उस एमआईएम के बाद उनके पिताजी बन गए सलाउद्दीन ओवैसी, और अभी ये बन गए हैं। ये अपनी पूरी जो रजाकार की जो परंपरा है वो चलाते हैं, क्योंकि इनके भाई ने कहा था 15 मिनट की छूट दे दो, हम देख देंगे। ये आज भी ये भाषा बोलते हैं कि आज भी हिंदुओं में फूट डालना चाहते हैं। इनका मकसद यही है कि आज भी इनका मकसद यही है कि हिंदुओं से मुस्लिम धर्म जो है वो रजा कर लेना। बड़े जबरदस्ती का एक है। तो इनके ऊपर मैं बिल्कुल कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के बारे में जो देशद्रोही परंपरा का पायक है, उसके बारे में मैं नहीं कुछ बोलूंगा। देखो, ये एमआईएम के जो पॉलिटिक्स है ना, ये यही है, जो चाहते हैं, जो आदमी महाराष्ट्र में आके, जिन्होंने संभाजी महाराज का मतलब पूरा 40 दिन उनका, उनको पूरा ये त्रासदी देके उनका वध किया, उनकी आंखें निकाली, उनकी चमड़ी उधेड़ के निकाली, पूरे महाराष्ट्र में जिसने अत्याचार किए, वो 22 साल 23 साल महाराष्ट्र में था। ऐसे आदमी के कब्र पे आके जो चद्दर चढ़ाते वाले जो एमआईएम के जो खासदार है, इनका ये लीडर है। ऐसे व्यक्ति जो है वो ये पूरा राजकीय तो है, मगर इसमें इस्लाम प्रचार का भी बहुत बड़ा भाग है। आज औरंगजेब जालना वो विभाग में इस्लाम का प्रचार जोर शोर से शुरू है, जबरदस्ती धर्मांतर किए जा रहे हैं, और बहुत परिस्थिति गंभीर है। तो मेरा तो कहना है कि सरकार ने अभी ओवैसी के ऊपर ही कार्रवाई करना चाहिए। नहीं नहीं, ओवैसी को मैं इतनी कीमत नहीं देता, क्योंकि देखो, वो तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो इसका मतलब इंसान ने कुत्तों पे भौंकना जरूरी नहीं है। तो मगर सरकार से मैं कहूंगा कि ये इसमें खाली पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा आ गए हैं, कि देशद्रोही की परिस्थिति तक आ गई है। अभी ये हम लोग वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपने देखा होगा, भारत में कई जगह दंगे भी हुए हैं। तो यहाँ का जो मुसलमान है उसमें देशद्रोह फैलाया जा रहा है, उसको जानबूझ के उकसाया जा रहा है। और उनके जो प्रचार है, ओवैसी का जो प्रचार है, वो उसी लाइन पे चलता रहता है। वो इस देश के मुस्लिमों को तोड़ना चाहता है। तो इनके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई की जाए, ऐसी मेरी गवर्नमेंट से मांग है। देखो, तुषार गांधी तो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल में उनको कहूंगा कि एक प्रचार के एजेंट है, और उनका काम है यही चांस मिले, और दूसरा उनको कोई काम ही नहीं है आज। तो ऐसे ही जब सावरकर, संघ, गोलवलकर गुरुजी, हेडगेवार जी, इनके बारे में कहेंगे, इनका इतिहास का खुद का ज्ञान भी शून्य है। कि जो इतिहास आज पढ़ा रहे हैं अपने दादाजी का, उन्हें यहाँ तक पता नहीं है कि उनके दादाजी की मौत कैसी हो गई है। उनके दादाजी पे 3 लोगों ने गोलियां चलाई। मैंने हाल ही एक पुस्तक लिखी है, वो आके जरा पढ़ ले, वो कहेंगे तो मैं उनको भेज दूंगा कि उनकी दादाजी की हत्या नेहरू सरकार के द्वारा किस प्रकार से की गई थी, ये भी मैं उन्हें दिखा दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति से ये जो बोलेंगे, तो ये खुद का नाम बड़ा करने के लिए वो कर रहे हैं। ये तो इसलिए आग फैलाना तो कर रहे हैं, मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि अपने स्वार्थ के लिए काम करना, अपने स्वार्थ के लिए ऐसी ये आग लगाने के बाद देश का कितना बुरा होगा, ये बगैर सोचे करना, ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कितने नीचे तक जा सकते हैं। यही चिंता का विषय है।